चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग को याद होगा कि हमने करंट कैरिंग करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना। करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें करंट कैरिंग हो रहा था, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैं एक बार आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई एक कंडक्टर था हमारे पास। क्या था बेटा, एक कंडक्टर था जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, चुंबकीय क्षेत्र में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में क्या था वो आपका रखा गया था, ठीक ना। और इसमें इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, ओके। और चूंकि इसकी लेंथ एल थी और करंट कैसे फ्लो हो रहा था उसका, कुछ इस तरह का फ्लो हो रहा था आई, ठीक। और मान लो ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, बहुत सारा है, ये हमने पढ़ा था, बहुत सारा है बी। तब हमने यहाँ के फोर्स निकाला था जो कि दोनों के परपेंडिकुलर था। क्या था, फोर्स बराबर था आई एल क्रॉस बी, ये हमने पढ़ा था। अब फिर हमने क्या किया था, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, कुछ इस तरह से निकाला था, बना था आई एल बी साइन थीटा, ओके। फिर हमने इसको देखा था परपेंडिकुलर करके 0 डिग्री करके, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगा आपको। जब एक रड दिया रहे उसमें आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक ना। जो पिछला टॉपिक था ना उसी के आगे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन। शॉर्ट ट्रिक से मैं डायरेक्शन आपको बताऊंगा, बहुत ही मजेदार, ठीक ना, डायरेक्शन, ओके। देखो थोड़ा सा आप लोग को ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन आप लोग क्या करना, रिपीटेड वीडियो जो है ना, वीडियो जो बनेगी रिकॉर्ड होगी उसको देखना, पॉज करके देखना, रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगा। मान लो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, ठीक। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व लिए, एक चालक लिए, ठीक। चालक लिए, उसमें विद्युत धारा क्या है, इस डायरेक्शन में हम कर दिए विद्युत धारा आई, ओके। और इसकी लेंथ क्या ले लिए हम लोग, एल ले लिए, क्या ले लिए, इसकी लेंथ एल ले लिए, ओके। और हमने क्या किया, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, क्या ले लिया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया अंदर की ओर, किसकी ओर, अंदर की ओर, और दोनों किस पर है, एक समतल पर है, ठीक। ये दोनों एक समतल बनाएगा, ठीक ना, एक समतल बनाएगा, ओके। ये जो चालक है और ये जो ये चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या बनाएगा बेटा, एक समतल बनाएगा, बहुत प्यारा सा समतल बनाएगा, ठीक। कुछ इस तरह से बनाएगा, किस तरह से, देखो ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और ये जो है आपका कुछ इस तरह से है, कोई भी एंगल पर है, कोई दिक्कत नहीं हमको, किसी भी एंगल पर ऐसे है, ये ऐसा है, ठीक। तो फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, लगेगा, ये पीछे की ओर, ये इधर है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसमें यदि पूछे कि इसमें फोर्स क्या लगेगा, तो देखिए हम क्या किए, सुनिए, हम क्या किए, एक ये विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर, ये हम क्या किए, इसको इनवर्ट, ये इसके चारों तरफ, सॉरी ये जो बोर्ड देख रहे हैं उसके पीछे की ओर, मान लो ये क्या लिए हम लोग, आपका चुंबकीय क्षेत्र लिए, मैग्नेटिक फील्ड लिए, ओके। और ये क्या है आपका, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब क्या हुआ, ये विद्युत धारा वाहक चालक, ठीक ना। ये ऐसा चालक है जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, और उसको हम कैसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ठीक। कैसे ले लिए, ऐसे ले लिए। और हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर क्या होता है, आई एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओके। ये होता है, हम लोग जानते हैं, देखो ऐसे लिए, ओके, इसको अंदर की ओर लिए, ओके। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स की दिशा क्या होगी, ट्रिक से हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर ऐसे मत देखो, मान लो ये नीचे की ओर है ऐसे, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहता है, आप नीचे कर दो, हम डायमेट्रिक बनाते हैं, ऐसे है, ये नीचे क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समान चुंबकीय क्षेत्र है सब जगह, ये क्या आपका, ये है, और ये क्या है आपका फोर्स है। अभी हम हटा दे रहे हैं फोर्स, देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एल क्रॉस बी, एल पर रखो, बी क्यों रखो,
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, होगी कि नहीं। ये चूंकि नीचे है, ये इधर है, तो एल क्रॉस बी यदि ऐसे रहता तो इसकी फोर्स डायरेक्शन क्या होती, एल क्रॉस बी ऊपर की ओर, ठीक ना। क्योंकि आपको ये 2D में है तो मैं 2D में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। एल क्रॉस इधर हो गया। अब इधर का मतलब क्या हो गया, देखो कैसा है, इधर है, बोल देखो ये चालक है, देखो ऐसे ऐसे हमने इसको ट्रीट किया ऐसा, ठीक ना। ये नीचे की ओर है क्रॉस, ये आपका ये है, और क्या किया मैंने, यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा, और इसको क्या कर दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको क्या कर दिया मैंने, मोड़ दिया। तो ये जो दिशा निकली अंगूठा की, ये किसकी, फोर्स की। आप गौर करोगे तो ये यदि मान लो कोई एक रेखा है, एक लाइन है, तो फोर्स देखो इसकी ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, मतलब ये लाइन के बारे में बात करेंगे, चालक के बारे में बात करेंगे। ये वाला साइड क्या हो जाएगा, चालक का ये वाला साइड हो जाएगा दायां पक्ष, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बायां पक्ष। जब ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, आपको अंदर की ओर यदि चालक की चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। किधर लगेगा बेटा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा बताओ, इसका ये वाला राइट हो गया, ये साइड क्या हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट, हो गया लेफ्ट। तो फोर्स किधर लगेगा आपका, इधर, बल किधर लगेगा, इधर। हमेशा दे देना, कई ट्रिक है ये, हमेशा के लिए, ठीक ना। अब कहोगे सर ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, चुंबकीय क्षेत्र लिया था बी, और ये क्या लिया था आपने, इनवर्ड, मतलब क्या हो गया, नीचे की ओर, नीचे की ओर लिया था या फिर अंदर की ओर, नीचे की ओर या फिर अंदर की ओर। ओके। अब बोलोगे सर यदि बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, बाहर का मतलब क्या हो गया, ये मान लो क्वेश्चन एक हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, सोचो। हम क्या ले लेते हैं, सेम लेंगे, सेम चीज लेंगे, देखो अभी आपको दिखाता हूं मैं। हम क्या लेंगे, सेम चीज लेंगे। एक ले लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होगा, ऐसा चालक लिए जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो रहा आई, ठीक। और इसमें क्या ले लिए हम लोग, एल के लिए क्या ले लिए हम लोग, लेंथ ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ये इनवर्ड लिए थे, अब इसका क्या लेंगे हम लोग, आउटवर्ड, बाहर की ओर। बाहर की ओर मान लो क्या ले लिए हम, बाहर की ओर की दिशा क्या होती है, ऐसी होती है बिंदा, दिख रही है आप लोग को, कुछ इस तरह की होती है बाहर की ओर, बिंदा 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 बिंदा, पॉइंट, पॉइंट होता है। यहाँ थोड़ा सा बिगड़ गया है तो आप लोग नहीं बिगाड़ेंगे, ये क्या होता है बेटा आपका, एक पॉइंट होता है। अब बोलोगे सर ये बाहर की ओर है, अब देखो ये क्या आपका विद्युत भाग बल, ये सॉरी ये चालक है, ये क्या था आपका चुंबकीय क्षेत्र था, ऐसे हमने क्या किया था, ऐसे कर दिया था, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए था, ऐसे कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र हम ऐसे नीचे कर दिए। अब ये क्या आपका आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए क्या कर दो, उसको ऊपर कर दो, कर दिए ऊपर, बोलिए हाँ कि ना। अब आउटवर्ड के लिए ऊपर कर दिए, फॉर्मूला तो यही है ना, ये एल है ये बी है, तो एल क्रॉस बी आपकी ओर, देखो आपकी ओर एल क्रॉस बी, ये बी है ये एल है, एल क्रॉस बी किधर, इधर। अब देखो ये डायरेक्शन क्या है, इधर है ना, देखो ऐसे है डायरेक्शन, इधर है, इधर देखोगे। अब इस पर बात करो, ये डायरेक्शन कैसे इधर है, तो ये चालक है, ये चालक का कौन सा साइड है, मैंने क्या बताया था, इधर चालक का दाया साइड, जो आपका हाथ है ना वो दाया साइड, जो बाया हाथ है वो आपका लेफ्ट साइड, बाया साइड। तो अब बताओ चालक का कौन सा साइड आ गया, दाया, किसमें, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपकी जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दाया, राइट साइड, क्या हो जाएगा, दाया, राइट साइड, राइट साइड मतलब दाया दिशा, हाथ की दाया दिशा, हाथ की दाया दिशा, की दाया दिशा। ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि क्या है आउटवर्ड, ये किसको शो करता है, आउटवर्ड, बाहर की दिशा, आपकी दिशा, बाहर की दिशा। ओके, ये चीज समझ में आया आप लोग को, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ कि ना, आया समझ। चलिए, तो आ ही गया होगा, डेफिनेटली आ गया होगा समझ आप लोग को। ओके, 100% आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए, आया समझ। आप लोग ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी मैसेज करो समझ में आ गया कि नहीं।
थोड़ा थोड़ा। जो एवरीडे क्लास लेते हैं उसको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग जिसको थोड़ा थोड़ा आया वो रेगुलर नहीं है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगी। ओके, चलिए हम बात कर, चलिए ये डायरेक्शन खत्म होगी। अब कहीं भी आपको ये रहे चालक रहे, एफ आई बिल, बी आई एल, बिल मैंने बताया था ट्रिक, बिल रहे बी आई एल, तो आप लोग निकाल लोगे दाया साइड होगा कि बाया साइड होगा, ठीक ना। लेकिन होगा ये जो दाया साइड है और बाया साइड है ना, ये आपका लेफ्ट साइड है, बाया साइड बाया। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है, एफ हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसका, एल का, और एफ हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसका, बी का। है परपेंडिकुलर, लेकिन 2D में दर्शाने के लिए, 2D का मतलब क्या हो गया, एक प्लेन में दर्शाने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए हम ऐसे लिख देंगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन रियली में होता है ऐसा, दोनों का परपेंडिकुलर ही होता है, बस महसूस किया जाता है 2D में। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्या बेटा, इसी अभी तक क्या था आपका, चालक था, सीधा था, क्या था, सीधा था। यदि मान लो यही चीज यदि टेढ़ा रहता तो, टेढ़ा का मतलब समझते हो, कर्व रहता तो, वक्र रहता तो, मान लो कि ये क्या आपका, ये आपका क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। मान लो इनवर्ड मैंने ले लिया, ठीक ना, आउटवर्ड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की ओर मैंने ले लिया इसकी दिशा, फिक्स है, ये सब यूनिफॉर्म में है। क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए है ये, असमान के लिए नहीं है। ओके, ध्यान से सभी सुनेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन नहीं हो पाता है, जैसे जैसे मैं इमेजिनेशन कराने की कोशिश करूँ, एग्जैक्टली आप वही सोचना, बाकी आप लोग वीडियो देख लेना तो आपको 100% समझ में आएगी। ओके, और जो ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं तो वो कृपया करके नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आई थी जब मैं पहली बार पढ़ा था। ओके, और इंजीनियरिंग में पढ़ा वहां भी समझ में नहीं आया, लेकिन अपने को समझ में आ गया, था देरी से आया लेकिन समझ में आया, ठीक ना, समझ में आया। ओके, ये पॉइंट को मान लिया कितना, 0,0, ठीक। क्यों लिया 0,0, इसको मैंने ले लिया L,0, L,0 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि आपका जो बी है अंदर की ओर, ये है आपका अंदर की ओर, ये क्या है, कर्व है, कर्व है ऐसा, ठीक, कैसा है कर्व, ऐसा है, दोनों एक ही प्लेन पर है, कैसा है कर्व पता है, ये आपका बी हो गया अंदर की ओर, ये बी, ठीक। कर्व कैसा है पता है, मान लो ये कर्व है, उंगली ऐसा है कर्व, देखो ऐसा, एक ही प्लेन बन रहा है, देखो ऐसा है, ऐसा कर्व दिख रहा है, दिख रहा है कर्व, देखो कर्व दिख रहा है उंगली जैसा। अब तुम इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, एक ही प्लेन बनाएगा, ठीक, तो वही है। अब इसके लिए बात करते हैं कि कर्व के लिए इलेक्ट्रिक ए मैग्नेटिक फोर्स क्या निकलता है, कब, 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 जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, प्रेजेंट हो पहले से, वो भी यूनिफॉर्म, समान। आप लोग हिंदी में लिख लो, समान चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। ये मैं ऐसे करके घेर दो, इसका मतलब क्या, सारा क्या आपका समान है। यदि असमान रहता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया, जब असमान रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, तो उसको स्टेटमेंट में लिखा दिया जाता है। ओके, तो इसका हेडिंग क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑन बेंड कंडक्टर, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बेंड कंडक्टर, कंडक्टर बेंड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, मुड़ा हुआ चालक, ठीक ना। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या हो गया कि मुड़ा हुआ चालक का बल क्या होगा जब समान चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, उपस्थित हो, ठीक ना, इसके बारे में जान रहे हैं। ओके, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको, एल दी हुई है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, एल दी हुई है। मान लो हम क्या किए यहाँ पर,
एक छोटा सा लेंथ लिए, एलिमेंट्री पार्ट लिए, छोटा सा लेंथ लिए डीएल। ओके, समझने की कोशिश करना, एक छोटा सा लेंथ लिए डीएल। ओके, क्या ले लिए बेटा, एक छोटा सा लेंथ ले लिए डीएल। ओके ना, क्या ले लिए हम लोग, डीएल ले लिए। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट कैसा है, इसका कोऑर्डिनेट कैसा है, डीएल एक छोटा सा पार्ट लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक डीएक्स लिया, सॉरी एक्स एक्सिस इसको मैंने ले लिया, क्या ले लिया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, और इसको क्या ले लिया मैंने, वाई एक्सिस ले लिया। ठीक ना, यदि एक्स एक्सिस में ये है तो वाई एक्सिस में है, ठीक ना। और मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, कितना है, एक्स कोमा वाई, क्या है, एक्स कोमा वाई, एक कोई पॉइंट है, तो हम क्या ले लिए, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिए, एलिमेंट्री क्या लिए, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिए। ओके, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ बेंड कंडक्टर which length is dl, क्या उसकी लेंथ dl है। ओके, क्या इसकी लेंथ dl है, dl इसकी क्या है, लेंथ। अब आपको समझने वाली बात ये है, dl है और dl की लोकेशन क्या है, dl की आप जब लोकेशन देखोगे, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट लिए हैं, तो इसको क्या कर दो आप, dx कर दो, dy कर दो, क्या कर दिए, dx कोमा dy, इसकी क्या आपकी लोकेशन है, छोटा सा एक्स एक्सिस, छोटा सा वाई एक्सिस होगा, dx एक्स एक्सिस में है, ये क्या है, dy है, वाई एक्सिस में है, छोटा सा है। ओके, अब ये आपकी लोकेशन हो गई, एक्स कोमा वाई जैसा लोकेशन होता है। अब इसको क्या करो आप, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx है, और ये चूंकि कौन सा एक्सिस में है बेटा, आप लोग ध्यान दो, ये चूंकि एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से शो करते हैं, प्लस लगा देते हैं, उसका क्या लिखते हैं हम लोग, dy लिख दो, और वाई एक्सिस को किससे शो करोगे आप, जे जे से, बोलो हाँ कि ना, बोलिए यस और नो। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, और इसको क्या कर दोगे, ब्रैकेट में बंद कर। ओके, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। और 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 एंड क्या, एंड, मैं आपका मैसेज देखने गया था, एंड, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ले लो, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका, मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका, मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका पता है, बी है, बी का डायरेक्शन क्या होगा, देखो कैसा हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा, यहाँ इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए, सॉरी, देखिए, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, रेड कलर का चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, रेड कलर का क्या आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा मैंने ले लिया। ये क्या आपका ब्लू कलर का ले लो, ये कर्व, ये क्या आपका कर्व, कर्व को मैं अपनी उंगली से दिखाता हूँ, ऐसा कर्व है, कैसा कर्व, ऐसा कर्व है, उंगली से दिखा रहा हूँ। और ये जो वाई एक्सिस को मैंने ले लिया, वाई एक्सिस कैसा हो, ऐसा हो जाएगा, मान लो, मान लो ऐसा हो गया, देखो समझने वाली बात है, आपको समझोगे तब समझ, ये क्या अपना कर्व है, ये कर्व ले लो, कर्व दिख रहा है, वक्र, देखो कर्व ले लिए हम, कर्व वाला पार्ट को, इसको ले लिए हम क्या, एक्स एक्सिस, कर्व वाला पार्ट को मैं इसे ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, इसको ले लिए एक्स एक्सिस, इसको ले लिए वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड एक्सिस हो जाएगा ना यार, या फिर आप इसको एक्स एक्सिस ले लेते, इसको वाई एक्सिस लेते, इसको जेड एक्सिस लेते, हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया, ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। लेकिन ये जेड एक्सिस कैसा है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर का मतलब क्या हो गया, बाहर की ओर यदि आप पॉजिटिव मानते हो तो अंदर की ओर क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। ओके, बाहर की ओर ये क्या था आपका, बाहर की ओर हो जाएगा, ये अंदर की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर की ओर है, तो अंदर यदि बाहर की ओर पॉजिटिव मानेंगे तो अंदर की ओर क्या मानेंगे हम लोग, डेफिनेटली है कि नेगेटिव मानेंगे, तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर किसमें है, बोलिए,
हाँ, थोड़ा सा घर से फोन आ गया था, फिर आएगा मुझे। हाँ सॉरी, 1 मिनट कॉल आ गई थी। ओके ना, चलिए, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपका जेड एक्सिस में है। ठीक, अब हम कर्व को भी मैं लिख देता हूँ। कर्व किसमें है आपका, एक्स एक्सिस में मान लो इसे, ठीक ना। तो वाई एक्सिस में क्या है आपका फोर्स, क्या है आपका वाई एक्सिस में ले लिए, ठीक ना। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका कितना, जेड एक्सिस में हो गया। अब जेड एक्सिस को कैसे शो करोगे, जेड एक्सिस को कैसे शो करोगे, सोचने वाली बात ये है कि जेड एक्सिस को कैसे शो करें, इसको हटा हुआ। तो हम क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट के, ऊपर से माइनस नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इंटू माइनस के। बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये डायरेक्शन को बता रहा है आपका, ये डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, बोलिए हाँ कि ना। एग्जैक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, एक इनवर्ड है इसीलिए मैं लिख दिया। यदि इसको मैं आउटवर्ड लेता तो इसको मैं प्लस कर देता। आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, हाँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, बेल्ट कंडक्टर, चालक के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम जानते हैं बेटा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आई डॉट एल क्रॉस बी। बोलिए हाँ कि ना, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलिए। यही चीज जानते हैं ना, आप बोलिएगा नहीं तो फिर दिक्कत है। ये जानते हैं ना, हम जानते हैं ये एल हो गया, लेकिन हम छोटा सा डिस्टेंस लिए डी एल, तो हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, एल बराबर क्या ले लो, अब आई डॉट डी एल क्रॉस बी। बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब एफ लिए, क्योंकि ये छोटा सा डी एल लिए, तो छोटा सा डी एल के लिए छोटा सा ही फोर्स होगा ना। अरे भैया, एल लेंथ के लिए एफ फोर्स होगा, तो डी एल लेंथ के लिए डी एल फोर्स होगा। बाकी करंट तो सेम ही रहेगा, जितना करंट यहाँ से पास होगा उतना ही करंट यहाँ से ही पास होगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया इसी से। ओके, अब आप क्या करोगे, सवाल ये होता है कि अब क्या करोगे। तो अब देखो, डी एफ इक्वल टू हो जाएगा आई क्रॉस डी एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ओके, ये आई क्या आपका करंट है, सॉरी मैं करंट को मैं बड़े अक्षर में लिख देता हूँ, ये करंट को मैं बड़े से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज जाओगे। ये क्या आपका आई है करंट, डीएल को मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। डीएल को कैसे लिख दूंगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस, देखो मैं यहाँ क्रॉस कर दे रहा हूँ, बी वेक्टर लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये क्या हो गया, डी एल वाला पार्ट हो गया। बोलिए हाँ कि नहीं। अब बी वेक्टर था, इसके साथ कौन सा डायरेक्शन था, ये बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, याद यार बी वेक्टर बराबर क्या है, बी माइनस के यूनिट वेक्टर इक्वल टू आई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप क्रॉस बी माइनस के कैप। ओके, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। आया पढ़ने पड़ा कुछ, कुछ पढ़ने पड़ा, कुछ पढ़ने पड़ा। आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे, इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे आप लोग, तो क्या निकलेगा, आप लोग निकालने का कोशिश करना। आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखो कैसे करेंगे। हाँ, आप लोग को मैं एक हिंट्स बताता हूँ, ये आई कैप ले लो, ये जे कैप ले लो, ठीक, ये के कैप ले लो, ठीक। आई से और जे को क्रॉस करोगे हमेशा के निकलेगा,
ठीक। अब जे को के से क्रॉस करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमेशा आई निकलेगा। ओके, जब क्लॉकवाइज जाओगे समय की नियम के अनुसार, यदि एंटी क्लॉक जाओगे समय की जो धारा होती है उसके विपरीत दिशा में आई से, तो आई से के कैप जाएंगे तो माइनस जे कैप मिलेगा आपको, और के से आई कैप जाओगे जे कैप माइनस आई कैप मिलेगा। ओके, ये नियम है। ओके ना, इस नियम को पालन करना पड़ेगा हमें। ओके ना, नियम को पालन करना पड़ता है, क्लियर, नो डाउट। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप स्टार्ट करते हैं गेम को। बहुत मजेदार गेम है ये, ठीक है ना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। ओके ना, चलिए, हाँ, डेफिनेटली क्या आएगी, समझ में आएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात क्या करते हैं, इस आई को ना माइनस को ही हटा देते हैं, बहुत ही दिमाग खराब करेगा ये माइनस। तो यहाँ पे हम लोग माइनस आई, ओके, हटा दिए, बचा कितना, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ओके, ओके, क्रॉस बी डॉट के कैप। इतना बचा, सॉरी, हाँ, इतना बचा। आप देखो इसका ये वाला पार्ट गौर से सुनिएगा आप लोग, इस वाला पार्ट को, इस वाला पार्ट को इससे मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, आई से के, हम क्या किए, आई से के जाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरा, माइनस जे कैप। आई से के जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, माइनस जे कैप। तो कर दो, माइनस आई तो रहेगा ही, इसका क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एक्स, बी डॉट डी एक्स, आई क्रॉस के का क्या निकलेगा, माइनस जे कैप, प्लस, अब ये वाला पार्ट को करो, इससे क्रॉस, तो क्या निकलेगा, आई से के जाना है, आई से के जाओगे रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा, सॉरी, जे से के जाओगे रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा, आई कैप, बी डॉट डी वाई आई कैप, रिजल्ट निकला। ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो आप लोग क्रॉस गुणनफल पढ़े होंगे ना, वहां का लफड़ा है, ये जल्दी नहीं जाएगा। ठीक, अब देखो इस माइनस को क्या किया, हम अंदर किए तो आई हो गया, इस माइनस को बाहर करेंगे, बी डॉट डी एक्स बचेगा जे कैप, ये वाला माइनस यहाँ जाएगा, माइनस बी डॉट डी वाई आई कैप। ओके, ये निकला आपका कितना, डी एक्स। छोटा सा फोर्स, इसके कारण हमारा फोर्स निकल गया। देखो आसान सा आएगा, बहुत आसान रिजल्ट आएगा इसका, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए हुए रखें, आपको पूरा पल्ला पड़ेगा, पल्ले पड़ेगा। ओके, कितना रिजल्ट आया, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, यस और नो में जवाब दे सभी। पल्ले पड़ा, हार्ड हो रहा है क्या, ओके, आप लोग थोड़ा बहुत अब इंग्लिश भी सीख गए होंगे, इंग्लिश भी सीख गए होंगे, क्यों, चलिए, डी एफ इक्वल टू आई इतना हो गया। अब इससे हम लोग आगे निकलते हैं, छोटा सा फोर्स निकल गया। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फोर्स निकालना सीखेंगे, इसका बहुत ही आसान टॉपिक है, उसका एक ऐसा पिद्दी जैसा छोटा सा रिजल्ट आएगा, बहुत ही लाजवाब, आनंद ही देगा ये picture। ठीक, आनंद ही देगा आपको, बहुत आनंद देगा, बहुत मजा, मजा आ जाएगा। चलिए हम क्या निकाल दिए, छोटा सा फोर्स आपको कैलकुलेट कर दिए, डी एफ इक्वल टू आई डॉट बी डी एक्स जे कैप माइनस आई डॉट बी डी वाई आई कैप, यही हुआ ना, ये जे कैप हो गया, ये आपका आई कैप हो गया, बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। अब देखो, अब यहां से आप लोग बताओ कि कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, आप लोग मैसेज कर सकते हो, आप लोग मैसेज कर सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन बतलाएगा,
बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको ये नहीं बतलाएगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये कभी नहीं बतलाएगा, ठीक ना। आपको बतलाएगा ये जो यूनिट वेक्टर है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में एकांक सदिश जो है आई कैप जे कैप, ये बतलाता है आपको एक्स एक्सिस को, ये भी बतलाएगा आपको वाई एक्सिस, ठीक। तो एल डी एफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस क्या होगा, मान लो कितना डी एफ वन इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस आई डॉट बी डॉट डी वाई आई कैप, माइनस ले लिए, ये हम लोग माइनस ले लिया, ऐसे कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, क्या जाता है, ये वाला पार्ट पूरा उठा दिए, ये एक्स एक्सिस आई कैप, ये जे कैप वाई एक्सिस, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, F2 ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, बस आपका यदि मेथड सही जा रहे हो ना, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, ये आई कैप है वाई कैप है, इसको पर ध्यान देना ही नहीं आपको, किस पर ध्यान नहीं देना है, इस चीज पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है आपको, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है आपको, एक्स एक्सिस ये बतलाएगा, वाई एक्सिस ये बतलाएगा, आई कैप और जे कैप, हम एक एक का सॉल्यूशन करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा, या फिर हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ अलग अलग सकते हैं। हम बात करते हैं कितना, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, चलो इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, क्योंकि बाद में यही पाना है, इसको ले लो सेकंड, इसको ले लो थर्ड, फ्रॉम सेकंड, क्या फ्रॉम सेकंड, सेकंड से हम लोग जाएंगे, किसे जाएंगे बेटा, सेकंड से हम लोग चलेंगे, मूव करेंगे, तो डी एफ वन कितना निकला, इक्वल टू माइनस आई डॉट डी डॉट डी वाई आई कैप, ओके, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। अब बात करते हैं जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर देखिए आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिए, 0,0 एल कोमा 0, यहाँ पर बताओ एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस कौन सा है, ये क्या हो गया फ्रॉम सेकंड, ये आपका एक्स एक्सिस के लिए हो गया, अब क्या करेंगे, इसको हटाओ, इसको हटा दिए, हमारा यही तक काम था, इसके बाद काम है ही नहीं हमारा इसका, ठीक है, इसके बाद काम है ही नहीं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका काम है ही नहीं एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब ये आई कैप को हटा दो, यही आई कैप आपको शो किया, क्या ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको हटा दिए, अब देखो डी एफ वन इक्वल टू माइनस आई डॉट बी डॉट डी वाई, ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दी, ऐसे ऐसे, जीरो से लेके f1, जीरो से लेके dy, y एक्सिस कौन सा है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना बेटा, ये सिर्फ बता रहा है अलोंग x एक्सिस है, ये बता रहा है अलोंग j एक्सिस है, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट जो आपका ये बतला रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ dy है, तो इसमें से कौन सा पार्ट लोगे, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसका y ले लो, ठीक है, y1 ले लो से लेके y2 तक, y1 का क्या वैल्यू है, ये y1 ले लो, ये x1 ले लो, इसको क्या ले लो, x2 ले लो, इसको y2 ले लो, तो इसका क्या लेंगे, y1 कितना आएगा, इसका 0 हो गया, y2 कितना हो गया बेटा, इसका 0 हो गया, तो देखो इसका जो इंटीग्रेशन करोगे, रिजल्ट आएगा कितना, f1 इक्वल टू, चलिए आगे, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दो, 0 से लेके f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, i डॉट बी, माइनस लगा है, इसका क्या हो जाएगा, dy का क्या हो जाएगा आपका, y आएगा 0 से लेके 0 तक, ठीक, 0 से लेके 0 तक, तो इसका रिजल्ट कितना ले गया, माइनस आई डॉट बी 0 माइनस 0 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना निकला, 0 निकलेगा, फोर्स
along x एक्सिस के along x एक्सिस बल कितनी मिलेगी 0, मतलब इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगी पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो लड्डू 0, कितना आएगा 0। अब बात करते हैं सिमिलरली हम किसका बात करते हैं y एक्सिस के लिए, इसके लिए बात करेंगे along y एक्सिस के लिए। ओके 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 ना, इसीलिए मैंने इस ऐप पर आप लोगों का क्लास रखा हूं, मैं जानता हूं ना यहाँ सबकी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक ना। फ्रॉम थर्ड, क्या फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से df2 इक्वल टू i डॉट b डॉट dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो, 0 से लेके f2 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ ले लो। अब यहाँ x है 0, x1 बराबर 0 ले लो, x2 बराबर कितना ले लेंगे l ले लो, ले लिए तो f2 बराबर कितना निकलेगा आपका, i बाहर जाएगा, b बाहर जाएगा, dx से कितना निकलेगा x निकलेगा, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक होगा ना, बोलिए हाँ कि ना, 0 से लेके l तक, तो f2 बराबर क्या होगा बेटा i डॉट b l फोर्स along y एक्सिस, फोर्स along y एक्सिस कितना निकला, कितना निकला आई बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई डॉट बी डॉट एल। आप एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ध्यान दो, ध्यान दो, इसको मैंने क्या लिया था डेट पेन को, आप लोग जब रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे ना तो रिवाइंड करना इस जगह पर, मेरी ये बोली भी आने वाली है। ये क्या लिए थे हम लोग, याद करो, ये क्या लिए थे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र लिए थे, ये क्या लिए थे हम लोग, कर्व लिए थे, ये क्या लिए थे हम लोग, फोर्स लिए थे, इसको हम एक्स एक्सिस लिए थे, इसको वाई एक्सिस लिए थे, इसको जेड एक्सिस लिए थे, पीछे की ओर माइनस के आई कैप और ये जे कैप वाई एक्सिस। तो बोलो एक्स एक्सिस में एक भी फोर्स आया, नहीं आया, वाई एक्सिस में आया, आया। तो देखो ये दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा यही होगा ना, तो टोटल एक्सिस कहां जाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर ही होगा, ये वाला फोर्स निकलेगा, परपेंडिकुलर ही निकलेगा, इसका प्रोडक्ट इसमें नहीं होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट टोटल फोर्स ड्यू टू क्या, ड्यू टू बेंड कंडक्टर, मुड़ा हुआ चालक के कारण, ठीक है, जैसे तार होता है, वायर होता है ना तार, मुड़ा हुआ रहता है, उसके कारण क्या निकलेगा, F इक्वल टू हो जाएगा F एक्स एक्सिस, सॉरी हाँ माइनस एक्स एक्सिस, और y एक्सिस में क्या आपका प्लस है, प्लस F y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, इक्वल टू 0 प्लस पी आई एल। तो फोर्स F बराबर क्या निकला, I डॉट बी डॉट एल, सॉरी हाँ सर रूल के अनुसार चलना चाहिए, I डॉट एल डॉट बी। ओके, तो क्या निकल गया अपना बिल, बी आई एल बिल, जो बिल खाते हो आप लोग रेस्टोरेंट में जाकर पापा का, वही बिल आ गया, F इक्वल टू बी आई एल। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, हमें यही चीज समझ में आया कि यदि बेंट भी रहे ना कंडक्टर तो उसका भी फॉर्मूला निकलेगा बी आई एल, यदि सीधा भी निकलेगा ना उसका भी होगा बी आई एल फोर्स। ओके, चलिए कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, कुछ भी हल्का सा, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं, इसकी शॉट ले लो आप, आगे चलते हैं। ओके बेटा, आपको मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बहुत लाजवाब तरीका से समझ में आएगा,
बस आप लोग एक बार और देख लेना वीडियो जब अपलोड हो जाएगी, एक बार अपने से अभी कॉपी में लिख लेना, जो चीज अभी स्क्रीनशॉट लिए हो ना उसका कॉपी में लिख लेना, फिर एक बार मेरा वीडियो देख लेना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना या फिर जो करना अपने हिसाब से। देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आता है कि नहीं, मैग्नेटिक बहुत लाजवाब तरीका समझ में आएगा, बहुत ही लाजवाब। ओके चलो, इसी केस में हम क्या करते हैं, कुछ इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन यही मैं दे रहा हूं आपको, ठीक, यहीं पर क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसके लिए फोर्स क्या होगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, ये हटाओ, गोली मारो इसको, इसको भी गोली मारो, दोनों चीज को गोली मार दियो, मार दिए, इसको भी गोली मार दिए। ओके चलिए, ओके चलिए, ये हो गया बेल्ट कंडक्टर। यहां से क्या हो रहा है, आपकी करंट जा रही है आई, ठीक, ओके, यूनिफॉर्म। तो फोर्स इसके लिए क्या निकलेगी, ऊपर की ओर होगी, एफ वेक्टर, हमेशा याद रखना। आप देखो ये ऊपर की ओर ही, इस क्वेश्चन के लिए फोर्स इक्वल टू क्या निकलेगा, आई डॉट बी डॉट एल। एल मान लो ये इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है किसका, आर, कितना दिया हुआ है, आर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका, आर। तो बताओ क्या निकलेगा, एल क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का शॉर्टेज डिस्टेंस, ये आपका क्या बेटा, ये आपका एल है, ये आपका एल है। तो ये चूंकि आर दिया हुआ है तो यहाँ आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, एल किसके बराबर होगा बेटा, 2r के बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ। हाँ हाँ कि नहीं बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ, किसके बराबर होगा, तो एल किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। तो लिख दो, फोर्स बराबर क्या निकला आपका, b डॉट आई 2r, इसका मतलब फोर्स बराबर क्या निकला, 2b आई डॉट r। और ये मैग्नीट्यूड भी मैं ले रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड है, सारा मैग्नीट्यूड में। ओके बोलिए हाँ कि ना। अब इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात, देखो देखो, ये क्या लिए हम लोग बेटा, आप बताओ ये क्या था हमारा, इनवर्ट था, मैंने बताया था, इनवर्ट जब रहेगा आपका कुछ इस टाइप का होगा, अंदर की ओर होगा, इसमें कंडक्टर होगा, तो फोर्स किधर लगेगा आपका, बाएं साइड लगेगा। देखो यहां से मैंने बाएं लिया एग्जांपल समझाने के लिए, इतना निकला। अब इसी को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इसी को क्या कर दे रहे हैं, देखो ऐसे, ठीक, इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको हम एक सर्कल बना दे रहे हैं, एक वृत्त बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं बेटा, एक वृत्त बना दे रहे हैं, इसी को वृत्त बना दे रहे हैं। अब हो गए कंफ्यूज, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। F इक्वल टू कितना लिखा है, 2b डॉट आई डॉट r, इसके लिए क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक, हाफ के लिए लेफ्ट साइड। अब इस हाफ के लिए बात करूं, इसका लेफ्ट साइड क्या है बेटा, ये होगा ना इसका लेफ्ट, देखो ये होगा ना, आप देखो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, अब देखो अभी मजेदार आएगा। ये इसका लेफ्ट सोचो ना, इसके लिए लेफ्ट ये ऊपर वाला हो गया, इसके लिए लेफ्ट ये हो गया। अब देखो ये आपका क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है आपका, ये वाला डायरेक्शन है, ऐसा कर्व, कैसा है, ऐसा है कर्व, ऐसा, किस तरह से, ऐसे ही कर्व, ऐसा, ठीक, फोर्स किधर हो गया आपका, ऊपर हो गया, ये ऐसा है कर्व, ठीक। अब इसको सुता दो, मैंने एक ट्रिक बताया था, ऐसा किया तो देखो, ये देखो इसका लेफ्ट साइड हो गया, बोलिए हाँ कि ना, लेफ्ट साइड हो गया, कर्व का लेफ्ट साइड हुआ कि नहीं, ये कर्व भी मान लो ना, ये लेफ्ट साइड में हो गया, हाँ? लेकिन यहाँ के पहुंचने के बाद ये कैसे हो जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे हो जा रहा है,
ऐसा हो जा रहा है, ऐसा 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 हो जा रहा है, ठीक। इसका लेफ्ट साइड देखो, ये कैसा हो जा रहा है आपका, देखो ऐसा हो जा रहा है, ऐसा ये कर्व कैसा हो रहा है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। पहले ऐसा था, ऐसे ऐसे घूम के, तो ऐसा था तो ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे आएगा। तो अब जब बात करें तो इसके बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डायरेक्शन, कुछ इस तरह का डायरेक्शन हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, इस तरह का, इस तरह का डायरेक्शन, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। इसके लिए कंडक्ट करंट क्या होगा, यदि एक के लिए ऊपर था, एक के लिए ऊपर था, अब ये क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, नीचे वाला पार्ट के लिए ये हो गया डायरेक्शन आपका करंट का। देखिए ई वाला पार्ट के लिए डायरेक्शन क्या था, करंट का ये था। इसके लिए फोर्स क्या था आपका, F1 था ये, ठीक। अब क्या हो गया, अब ये करंट आपका डायरेक्शन ये हो गया, देखो ना मैंने क्या किया, यहां से घूमते 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 यहाँ पर आ गए, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब इसके लिए निकालो बी, क्या निकालेंगे इसके लिए, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो, मुड़ो नीचे की ओर हो जाएगा। अब ये नीचे की ओर है, ठीक। अब इसको टन ऐसे कर दीजिए, कंडक्टर का बताओ दाएं साइड में है कि बाएं साइड में, आपकी ओर है, दाएं साइड में है ना, बाएं साइड में, ये किस में है, बाएं साइड में। तो ये क्या समझ में आया हमें कि इसके लिए यदि एफ आई कैप में है, इसके लिए यदि एफ देखो आई कैप में है, तो इसके लिए F2 किसमें है, माइनस आई कैप में है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। या फिर इसके लिए J कैप में है, तो इसके लिए क्या है, माइनस J कैप में है। दोनों क्या अपोजिट है, इसके लिए अलग डायरेक्शन है फोर्स का, इसके लिए अलग डायरेक्शन है। तो जोड़ दो, F टोटल इक्वल टू क्या होता है, F1 हो जाएगा प्लस F2 हो जाएगा। ओके वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो F इक्वल, हाँ ये लगा दिए। अब देखो ये क्या, F1 बराबर क्या, F1 ये किसमें है, मान लो कि J कैप में, ओके। तो F2 किसमें हो जाएगा, माइनस J कैप में होगा। और हम जानते हैं इस सेगमेंट के लिए फोर्स निकला BIL, इसमें भी करंट कितना I है, यहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L ही है, तो इसके लिए भी फोर्स कितना निकलेगा, B डॉट I डॉट L। तो लिख दो BIL J कैप प्लस BIL माइनस J कैप, J कैप माइनस J कैप क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यदि आपका, इससे क्या समझ में आता है, यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, उपस्थित हो, समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक ना, समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल का मान शून्य होगा यदि चालक, यदि धारावाहिक चालक, धारावाहिक चालक यदि धारावाहिक चालक वृत्ताकार हो, क्या हो, वृत्ताकार हो। वृत्ताकार को कहेंगे क्लोज लूप में हो, कंडक्टर इसमें हो, क्लोज लूप में हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब होता है करंट कैरिंग कंडक्टर यदि क्लोज लूप में हो, तो चुंबकीय बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आपको एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। तो कृपया करके इसे आप लोग लिख लें, ठीक ना, ओके। और आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका पूरा हुआ है, ओके। ओके चलिए, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अब यदि आप लोग एक बार नोट्स लिख लोगे, उसका मेरा एक बार और वीडियो देख लोगे, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका दोस्त इस चैप्टर में कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे।
आप लोग एक बार अपने दोस्तों लोग से चैलेंज लगा लेना कि ऐसा क्यों होता है, डायरेक्शन समझाओ। आपको मैं रिपीट देखोगे ना तो आपको डायरेक्शन समझ में आएगा कि अच्छा सर ऐसे किए थे, ट्रिक में ऐसे बताए थे, नीचे कर दूं और दाएं बाएं पता चल जाएगा कि दाएं क्यों लिए बाएं क्यों लिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये चीज बन गया क्वेश्चन। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एक चेंज कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन को देखो कितना तरीका से पूछता है, एक ही क्वेश्चन को कितना तरीका से पूछता है। देखो अब हम क्या किए, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ला दी। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, थोड़ा चेंजिंग ला दी। हाँ ये सही है आपका, ठीक, हल्का सा चेंजिंग मैं ला रहा हूँ बस। हाँ ये भी आपका क्या है यार, एक मिनट। ठीक, अब हम क्या किए कि एक आई यहां से निकाले करंट, कुछ इस तरह से आई करंट है, ठीक, किरचॉफ लॉ याद है, आई करंट है, आई वन, आई है, आई कैपिटल, ठीक। अब इसमें करंट कैसे डिवाइड हो गया, ऐसे करंट है, ऐसे सर्कुलर पाथ बन रहा है, ठीक। और यहां से भी कितना निकला आपका, आई ही निकला, कितना निकला, आई ही निकला। इसके लिए दो रास्ता है, क्या है, एक है आपका ये रास्ता हो जाएगा, एक ये रास्ता है। इस डायरेक्शन में मैंने लिख दिया क्या, आई वन। इसके लिए मैं क्या लिख दिया, मैं करंट कितना है इसमें, आई वन है, ठीक। और इसमें करंट कितना दे दिया मैंने, आई टू। देखो डायरेक्शन देखना, ये सर्कुलर लूप नहीं बना रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ध्यान देना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये ऐसे जाके यहाँ जाके फिर यहाँ पर मिल जा रहा है, फिर देखो यहाँ से क्या निकला, आई इक्वल टू बन रहा है आई वन प्लस आई टू। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। इसमें बता रहा है कि बताइए नेट फोर्स कितना होगा, बताइए इसके लिए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स टोटल बल कितना लगेगा, चुंबकीय बल इस केस में। देखो आधा का बात करो, F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अब इसके लिए कैसे लगेगा F1 बताओ, किधर लगेगा, दायां साइड की बायां साइड, जल्दी मैसेज करो कि I2 के लिए इस पाथ में ये कि दायां साइड फोर्स लगेगा कि बायां साइड लगेगा, उसको F2 करके नाम देना, राइट लगेगा कि लेफ्ट लगेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जो प्रेजेंट हो वो लोग बताओ, जल्दी बताइए आप कि इस पथ के लिए बताइए F1 किधर होगा, सॉरी F2 किधर होगा, दायां साइड होगा कि बायां साइड होगा। रास्ता देखो ना I2 है, इस जो करंट की जो रास्ता है उससे बाएं ले लो, क्योंकि ये क्या है आपका इनवर्ड है, तो बाएं का मतलब क्या हो गया, ये हो गया F2, क्या हो गया ये हो गया, ये भी बाएं, ये भी बाएं। तो देखो गौर करोगे, यहां देखो इसे करो, ये इधर कर दिए, इसको इधर कर दो F1, तो यदि गौर करोगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में आएगा, ठीक ना, एक ही डायरेक्शन में आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो ऐड हो जाएगा, F टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, एक ही डायरेक्शन में आया, इसका निकलेगा कितना, I1, इसका F1 के लिए क्या निकलेगा, I1 B डॉट L कितना है 2R प्लस F2 के लिए वही निकलेगा, I1 की जगह क्या हो जाएगा I2 B डॉट 2R, इसका आंसर निकलेगा 2B डॉट R I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 कितना, बोलो हाँ कितना, बोलिए हाँ कितना, बोलिए हाँ कितना, बोलिए हाँ कितना। तो F टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 2 डॉट B डॉट R I1 प्लस I2 बराबर कितना है I है, वही तो आंसर निकल गया इसी चीज में।
इफ इसी क्वेश्चन में यदि I1 इक्वल टू I2 दिया रहे, देन यदि I1 इक्वल टू I2 दिया रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F टोटल इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, देखो इसमें दोनों इक्वल दे दिया रहे तो 2 डॉट बी यहां से आपको आना है 2 डॉट बी डॉट आर, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू दे दो, हाँ तो क्या लिख दो, I1 लिख दो 2 इंटू I1 लिख दो, दोनों इक्वल है, या इसको क्या लिखते हैं 4 इंटू बी डॉट आर डॉट I1, या फिर 4 इंटू बी डॉट आर इंटू I2। यदि इफ I1 इक्वल टू 2 I2 दिया रहे तब क्या निकलेगा, तो उसका निकाल लेना आपको, ऐसे से करके बहुत सारा क्वेश्चंस पर क्या होता है, सॉल्व होता है। आप लोग इसे अच्छे से आप लोग कॉपी बनाओ, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया एक बार में मुझसे पूछना, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा एक राय है, एक बार आप लोग वीडियो देखना, पहले कॉपी बना लेना है, उसके बाद वीडियो देखना, डेफिनेटली आपको समझ में। ओके, तो आज का के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग। ओके ओके, तो फिर कल मिलते हैं, बोलिए हाँ कि ना। हेलो, चलिए बाय। ओके, थैंक यू वेरी मच।